मुंबई में 6 सीटों के लिए मतदान हो रहा है, महाराष्ट्र में 13 सीटों के लिए मतदान हो रहा है और ये आखिरी चरण है। कैसे वोटिंग चल रही है और कैसे मुद्दे लोगों के सामने जा रहे हैं। मेरे साथ नसीम खान है, कांग्रेस के नेता हैं, कार्याध्यक्ष भी है। नसीम भाई, मुंबई बहुत अहम है, ये मुंबई तय करेगी कि प्रधानमंत्री कौन होगा। क्या क्या मुद्दे के ऊपर कांग्रेस जा रही है? देखिए, कांग्रेस का एक ही मुद्दा था, देश का विकास। देश में बढ़ी हुई महंगाई, देश में बढ़ा हुआ भ्रष्टाचार, देश में तानाशाह जो फैला हुआ है, 10 साल से तानाशाही के जोर पर लिए जा रहे फैसले, की जा रही कार्रवाई, और जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, खास करके मुंबई देश की आर्थिक राजधानी कहलाती है। पूरे मुंबई में महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, साउथ से लोग, गुजरात से लोग मुंबई की तरफ आते हैं। एक आशा लेके आते हैं कि मुंबई शहर देश की आर्थिक राजधानी है, हमें रोजी रोजगार मिलेगा, हमारे बच्चों को परवरिश होगी। आज भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण मुंबई में बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। मुंबई में जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, चाहे डायमंड मार्केट हो, पॉस्को, बहुत सारी कंपनियां यहाँ पर थी, जिनको यहाँ से शिफ्ट करके गुजरात ले जाया गया। 50 लाख से ज़्यादा लोगों की नौकरियां, मुंबई और महाराष्ट्र की जो नौकरियां थी यहाँ के नौजवानों की, वो अलग अलग राज्यों में भेज दी गई। तो कुल मिला के इससे लोगों में एक गुस्सा है, नाराज़गी है, और हम लोग उसी मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं कि देश का जो लोकतंत्र है आज कहीं ना कहीं कमज़ोर हो गया है और ख़तरे में पड़ा हुआ दिखाई देता है। देश का संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, उसको हमें बचाना है, लोकतंत्र हमें बचाना है। हम लोग उस मुद्दे पर लड़ाई लड़। बीजेपी के अगेंस्ट में इंडिया अलायंस बन गया, तो मुंबई में कितना अहम है इंडिया अलायंस, कांग्रेस, राष्ट्रवादी शरद पवार की और शिवसेना उद्धव ठाकरे की? देखिए, बहुत अहम है, इसीलिए सारे लोग, शिवसेना की विचारधारा, उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना की विचारधारा अलग है, कांग्रेस की विचारधारा अलग है, शरद पवार जी हमारी विचारधारा से मिलते जुलते हैं। उसके बावजूद हम लोगों ने सबने एक साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बुनियाद पर देश बचाने की लड़ाई, जो राहुल गांधी जी चाहे भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से, चाहे फिर न्याय यात्रा के माध्यम से देश को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और उस लड़ाई में हमें खुशी है कि चाहे शरद पवार जी हों, उद्धव ठाकरे जी हों, अखिलेश यादव हों, और दूसरे जो हमारे नेता, चाहे साउथ की पार्टियां हों या नॉर्थ की पार्टियां हों, सब लोग एक साथ मिलकर कांग्रेस के साथ, कांग्रेस इंडिया गठबंधन आज मैदान में है, देश बचाने की लड़ाई लड़। आप कह रहे हैं सब लोग एक साथ है। नरेंद्र मोदी जो इंटरव्यू में कहते हैं कि इंडिया अलायंस ऐसा कोई गठबंधन है ही नहीं, हर एक का मुंह अलग अलग तरफ है। लेफ्ट कांग्रेस के साथ आई थी, लेकिन फिर वो दोनों में विवाद हो गया, तो गठबंधन में कोई गठबंधन नहीं है। विपक्ष जो जिस तरीके से लड़ाई। देखिए, ममता जी ने 2 दिन पहले स्टेटमेंट किया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार को हम समर्थन देंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार को सिर्फ समर्थन ही नहीं देंगे, बल्कि उसमें हम शामिल होंगे। तो इंडिया गठबंधन दिन ब दिन मजबूत होते जा रहा है। जो किसी कारण से क्षेत्रीय, देखिए, जब कोलिशन होता है और मिल के चुनाव लड़ने की जब बात आती है, तो हर क्षेत्रीय दल कहीं ना कहीं सीटों को लेकर थोड़ा बहुत अफरा तफरी रहती है। लेकिन हमारा फिलहाल मुद्दा, कांग्रेस पार्टी का मुद्दा एक ही है कि इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ उनको जोड़कर इस देश को बचाने की लड़ाई जो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, उसको लड़े। भले हमारी सीटें कम हम लड़ें, हम 550 सीट लड़ते थे, हम आज 325 350 पे आ गए हैं। हमने क्यों अपनी सीटें छोड़ी हैं? ताकि इस देश को वोटों का विभाजन रोका जाए, एक साथ एकजुट होकर ये लड़ाई लड़ी जाए और देश को बचाने का जो संकल्प लिया है उसको पूरा किया जाए। ये इसके पीछे पूरी हमारी। शरद पवार का स्टेटमेंट है कि चुनाव के बाद जो पार्टियां है वो विलीन हो जाएगी कांग्रेस में, इससे नुकसान नहीं? देखिए, कांग्रेस पार्टी में जो कांग्रेस की विचारधारा को मानता है, जो कांग्रेस के नेतृत्व पर विश्वास करता है, उसका कांग्रेस पार्टी में हमेशा से स्वागत रहा है। तो पवार साहब हमारे देश के बहुत ही बड़े नेता हैं, सबसे बड़े नेता हमारे शरद पवार जी हैं। महाराष्ट्र के धरती पुत्र हैं, महाराष्ट्र का चेहरा मोहरा बदलने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, देश के विकास में उनका योगदान रहा है, देश के किसानों को मजबूत करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो अगर वो कोई बात करते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ लक्ष्य होगा, मकसद होगा, उनकी बातों का हम लोग समर्थन करते हैं। 6 में से कितनी सीटें महाविकास आघाड़ी को आएगी?
मुंबई के 6 में से 6 हम जीतने जा रहे हैं। आप देखिएगा बीजेपी कह रही है हम लोग 6 जीत रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी तो 400 पार की नारा दे रही थी। देश के प्रधानमंत्री को एक एक लोकसभा में घूमना पड़ रहा है, रोड शो करना पड़ रहा है। आपने कभी देखा था इसके पहले? अब कांग्रेस पार्टी के नेता तो राहुल गांधी जी ने न्याय यात्रा निकाली, 3 रैलियां की, क्योंकि उनको पता है कि महाराष्ट्र की जनता इंडिया गठबंधन महाविकास आघाड़ी के साथ है। और महाविकास आघाड़ी का जो नेता हैं, चाहे राहुल गांधी जी हों, खरगे साहब हों, या उद्धव ठाकरे जी हों, शरद पवार जी हों, महाराष्ट्र की जनता उन पर विश्वास जता रही है। इसलिए कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी की लहर पूरे महाराष्ट्र में चल रही है। आप देखेंगे, आज भी मैं सब जगह घूम रहा हूँ। मैं तो पूरे महाराष्ट्र का मैंने दौरा किया है। नंदुरबार जैसे इलाके में, आदिवासी इलाका जिसे कहा जाता है, 42 डिग्री टेम्परेचर में 3.5 लाख से ज़्यादा प्रियंका गांधी जी को सुनने लोग वहाँ पर उमड़े थे। तो ये लोगों का जो प्यार है, समर्थन है, ये दिखाई दे रहा है कि देश की जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है, और वो परिवर्तन हो के रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नसीम खान कार्याध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कह रहे थे कि मुंबई की 6 की 6 सीट पर महाविकास आघाड़ी जीतेगी। मुंबई में 6 सीटों के लिए मतदान हो रहा है, महाराष्ट्र में 13 सीटों के लिए मतदान हो रहा है और ये आखिरी चरण है। कैसे वोटिंग चल रही है और कैसे मुद्दे लोगों के सामने जा रहे हैं। मेरे साथ नसीम खान है, कांग्रेस के नेता हैं, कार्याध्यक्ष भी है। नसीम भाई, मुंबई बहुत अहम है, ये मुंबई तय करेगी कि प्रधानमंत्री कौन होगा। क्या क्या मुद्दे के ऊपर कांग्रेस जा रही है? देखिए, कांग्रेस का एक ही मुद्दा था, देश का विकास। देश में बढ़ी हुई महंगाई, देश में बढ़ा हुआ भ्रष्टाचार, देश में तानाशाह जो फैला हुआ है, 10 साल से तानाशाही के जोर पर लिए जा रहे फैसले, की जा रही कार्रवाई, और जिस तरह से बेरोज़गारी बढ़ी है, ख़ास करके मुंबई देश की आर्थिक राजधानी कहलाती है। पूरे मुंबई में महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, साउथ से लोग, गुजरात से लोग मुंबई की तरफ आते हैं। एक आशा लेके आते हैं कि मुंबई शहर देश की आर्थिक राजधानी है, हमें रोजी रोजगार मिलेगा, हमारे बच्चों को परवरिश होगी। आज भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण मुंबई में बेरोज़गारी बढ़ते जा रही है। मुंबई में जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, चाहे डायमंड मार्केट हो, पोस्को, बहुत सारी कंपनियां यहाँ पर थी, जिनको यहाँ से शिफ्ट करके गुजरात ले जाया गया। 50 लाख से ज़्यादा लोगों की नौकरियां, मुंबई और महाराष्ट्र की जो नौकरियां थी यहाँ के नौजवानों की, वो अलग अलग राज्यों में भेज दी गई। तो कुल मिला के इससे लोगों में एक गुस्सा है, नाराज़गी है, और हम लोग उसी मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं कि देश का जो लोकतंत्र है आज कहीं ना कहीं कमज़ोर हो गया है और ख़तरे में पड़ा हुआ दिखाई देता है। देश का संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, उसको हमें बचाना है, लोकतंत्र हमें बचाना है। हम लोग उस मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी के अगेंस्ट में इंडिया अलायंस बन गया, तो मुंबई में कितना अहम है इंडिया अलायंस, कांग्रेस, राष्ट्रवादी शरद पवार की और शिवसेना उद्धव ठाकरे की? देखिए, बहुत अहम है, इसीलिए सारे लोग, शिवसेना की विचारधारा, उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना की विचारधारा अलग है, कांग्रेस की विचारधारा अलग है, शरद पवार जी हमारी विचारधारा से मिलते जुलते हैं। उसके बावजूद हम लोगों ने सबने एक साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बुनियाद पर देश बचाने की लड़ाई, जो राहुल गांधी जी चाहे भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से, चाहे फिर न्याय यात्रा के माध्यम से देश को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और उस लड़ाई में हमें खुशी है कि चाहे शरद पवार जी हों, उद्धव ठाकरे जी हों, अखिलेश यादव हों, और दूसरे जो हमारे नेता, चाहे साउथ की पार्टियां हों या नॉर्थ की पार्टियां हों, सब लोग एक साथ मिलकर कांग्रेस के साथ, कांग्रेस इंडिया गठबंधन आज मैदान में है, देश बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। आप कह रहे हैं सब लोग एक साथ है। नरेंद्र मोदी जो इंटरव्यू में कहते हैं कि इंडिया अलायंस ऐसा कोई गठबंधन है ही नहीं, हर एक का मुंह अलग अलग तरफ है। लेफ्ट कांग्रेस के साथ आई थी, लेकिन फिर दोनों में विवाद हो गया। तो गठबंधन में कोई गठबंधन नहीं है, विपक्ष जो जिस तरीके से लड़ाई। देखिए, ममता जी ने 2 दिन पहले स्टेटमेंट किया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार को हम समर्थन देंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार को सिर्फ समर्थन ही नहीं देंगे, बल्कि उसमें हम शामिल होंगे। तो इंडिया गठबंधन दिन ब दिन मजबूत होते जा रहा है। जो किसी कारण से क्षेत्रीय, देखिए, जब कोलिशन होता है और मिल के चुनाव लड़ने की जब बात आती है, तो हर क्षेत्रीय दल कहीं ना कहीं सीटों को लेकर थोड़ा बहुत अफरा तफरी रहती है। लेकिन हमारा फिलहाल मुद्दा, कांग्रेस पार्टी का मुद्दा एक ही है कि इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ उनको जोड़कर
इस देश को बचाने की लड़ाई जो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है उसको लड़े, भले हमारी सीटें कम हम लड़ें। हम 550 सीट लड़ते थे, हम आज 350 350 पे आ गए हैं। हमने क्यों अपनी सीटें छोड़ी हैं? ताकि इस देश को वोटों का विभाजन रोका जाए, एक साथ एकजुट होकर ये लड़ाई लड़ी जाए और देश को बचाने का जो संकल्प लिया है उसको पूरा किया जाए। ये इसके पीछे पूरी हमारी शरद पवार का स्टेटमेंट है कि चुनाव के बाद जो पार्टियां है वो विलीन हो जाएगी कांग्रेस में, इससे नुकसान नहीं? देखिए, कांग्रेस पार्टी में जो कांग्रेस की विचारधारा को मानता है, जो कांग्रेस के नेतृत्व पर विश्वास करता है, उसका कांग्रेस पार्टी में हमेशा से स्वागत रहा है। तो पवार साहब हमारे देश के बहुत ही बड़े नेता हैं। सबसे बड़े नेता हमारे शरद पवार जी हैं। महाराष्ट्र के धरती पुत्र हैं। महाराष्ट्र का चेहरा मोहरा बदलने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। देश के विकास में उनका योगदान रहा है। देश के किसानों को मजबूत करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो अगर वो कोई बात करते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ लक्ष्य होगा, मकसद होगा। उनकी बातों का हम लोग समर्थन करते हैं। 6 में से कितनी सीटें महाविकास आघाड़ी को आएगी? मुंबई की 6 में से 6 हम जीतने जा रहे हैं। आप देखिएगा, भी कह रही है हम लोग 6 जीत रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी तो 400 पार की नारा दे रही थी। देश के प्रधानमंत्री को एक लोकसभा में घूमना पड़ रहा है, रोड शो करना पड़ रहा है। आपने कभी देखा था इसके पहले? और कांग्रेस पार्टी के नेता तो राहुल गांधी जी ने न्याय यात्रा निकाली, 3 रैलियां की, क्योंकि उनको पता है कि महाराष्ट्र की जनता इंडिया गठबंधन महाविकास आघाड़ी के साथ है। और महाविकास आघाड़ी का जो नेता हैं, चाहे राहुल गांधी जी हों, खरगे साहब हों, या उद्धव ठाकरे जी हों, शरद पवार जी हों, महाराष्ट्र की जनता उन पर विश्वास जता रही है। इसलिए कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी की लहर पूरे महाराष्ट्र में चल रही है। आप देखेंगे, आज भी मैं सब जगह घूम रहा हूँ। मैं तो पूरे महाराष्ट्र का मैंने दौरा किया है। नंदुरबार जैसे इलाके में, आदिवासी इलाका जिसे कहा जाता है, 42 डिग्री टेम्परेचर में 3.5 लाख से ज़्यादा प्रियंका गांधी जी को सुनने लोग वहाँ पर उमड़े थे। तो ये लोगों का जो प्यार है, समर्थन है, ये दिखाई दे रहा है कि देश की जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है, और वो परिवर्तन होकर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नसीम खान कार्याध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कह रहे थे कि मुंबई की 6 की 6 सीट पर महाविकास आघाड़ी जीतेगी। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ विलास अटोले, न्यूज़ नेशन, मुंबई।